नमस्कार, बात भारत की में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। और बात भारत की में आज बात होगी उस विषय की जो इस वक्त न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है। वो विषय कुछ और नहीं बल्कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच उभरता हुआ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। जी हां, पीओके। इसी पर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधा इशारा दे दिया है कि पीओके हमारा है। तीन खास मेहमान डॉक्टर आशीष हांडा जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। अबू शर्मा जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो गए आपके टी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर आशीष हांडा जी। अबू शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी विदेश मामलों के जानकार, वो भी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी। आप डॉक्टर आशीष हांडा जी, कौन है विश्व गुरु और डोनाल्ड ट्रंप को सामने क्यों आना पड़ा, क्यों उन्हें पोस्ट करना पड़ा? ठीक है, मध्यस्थता की तो अपनी जगह, क्या इसका जो ऑफिशियल जो एक पुष्टि होती है क्या वो भारत की तरफ से होनी चाहिए थी? क्या भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे का दखल देना जरूरी है या होना चाहिए? ये सवाल है विपक्ष का सर। जी शीतल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, मैं अपनी बात, अपना पक्ष रखूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने अपनी बात कही, मैं जरा उसके ऊपर कहूं। इन्होंने शुरू यहां से किया मोदी जी का अहंकार, तो मैं चाहूंगा आपके दर्शक समझ लें कि अहंकार किसका है। वो जो कहता है कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, वो अहंकार है या मोदी जी का अहंकार है? वो तो कहते हैं कि कांग्रेस इज कंट्री एंड कंट्री इज कांग्रेस, वो अहंकार है या मोदी जी का अहंकार है? फिर ये कहते हैं कि भाई इन्होंने जो क्या है ना इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इनकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तो हमने देखी कि नेहरू जी ने क्या किया देश का और कहां से कहां, जहां पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अतिक्रमण करके, जयशंकर जी के बीच में नहीं बोलिएगा बाबू जी, आपकी बारी, मैंने आपकी बारी ऐसी बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, मैं आपकी बारी आराम से सुनिए। अभी रायसेना डायलॉग 18 मार्च 2025 को हुआ, जहां पे 20 इंटेलेक्चुअल चीफ पूरे वर्ल्ड के इंडिया में आए, तो वहां पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने खुलेआम कहा दिया कि भाई ये जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है हमारा हिस्सा, ये एक अतिक्रमण है और ये विश्व का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लंबा अतिक्रमण है जो उन्होंने जबरदस्ती हमारा हथिया के रखा हुआ है। और पंडित नेहरू की वजह से जो एक हमला पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे किया, उस हमले को एक बराबर रख दिया गया और उसको एक ट्रीटी के रूप में बना दिया गया, जिसका नुकसान आज तक हम भुगत रहे हैं। 25 मार्च 2025 को यूएन के अंदर जब भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पी हरीश ने कह दिया कि अवैध कब्जा पीओके के ऊपर खाली करना पड़ेगा, तो हमारे एकदम क्लियर है कि हमारे चाहे जयशंकर जी हो, चाहे वो पी हरीश जी हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, हम सब मानते हैं कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है। और हमने अभी ऑपरेशन जो हमने किया सिंदूर, उसमें प्रूव कर दिया कि पहला विश्व का ऐसा देश बन गया भारत, 3 दिन के अंदर एक न्यूक्लियर स्टेट को घुटनों पे लाके दिखा दिया। 9 लॉन्च पैड तबाह कर दिए टेररिस्ट के, 11 एयरबेस निस्तो नाबूद कर दिए, 14 बॉर्डर पोस्ट को खत्म कर दिया, 40 सोल्जर्स उड़ा दिए, 100 से ज्यादा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर आशीष जी, मेरा शायद मेरा सवाल, ज्यादा ड्रोन गिरा दिए, लेकिन आपका जो सवाल है वो ट्रंप वाला, मैं उसके ऊपर भी आता हूं। हाँ। ऐसा है कि बहुत सारी परतें अभी आपको धीरे धीरे खुलते हुए दिखेंगी। अब कोई व्यक्ति विशेष अपनी पीठ थपथपाने के लिए कुछ कह दे तो हम उसका खंडन ही कर सकते हैं। हमने ऑफिशियली इसका खंडन किया 2 बातों का। पहली बात कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा कभी भी नहीं आएगा, किसी की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे, खासकर जम्मू कश्मीर के मामले पे। क्लियर हमारा ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टैंड है। दूसरा, हमने क्लियर ये भी खंडन कर दिया कि किसी भी बिजनेस टाइज की वजह से ये सीजफायर नहीं किया गया। कोई भी बिजनेस हमारी संप्रभुता से ऊपर नहीं है, बिल्कुल ये हम जानते हैं और ये हमने ऑफिशियली खंडन कर दिया। इससे ज्यादा बताइए हम क्या कर सकते हैं? और जहां तक ये बात कहते हैं कि हमें बुलाओ, हमसे डिस्कस करो, हमें पहले बताओ, भाई हम भी चाहते हैं कि तुम्हें सब बताएं, लेकिन क्या करें? तुम्हारी जो हरकतें हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ कांग्रेस का, ये रिश्ता जो कहलाता है, ठीक है, हमें आज तक समझ नहीं आता है। ओके सर, इनकी सीक्रेट ट्रीटीज होती है, चलिए लौटता हूं। फंड्स लेते हैं, ठीक है, एमओयू साइन करते हैं, तो कैसे हम हमला करने से पहले इनको इन्वॉल्व कर? जी जो कहते हैं हमारे, यही समय है
सही समय है, लेकिन हर चीज हर समय एकदम से सबके बीच में व्यक्त नहीं की जाती। समय आते आते उसकी परतें खुलेंगी। लेकिन इतना जरूर बता दूं कि आज के भारत का ये नारा है कि पीओके हमारा है, और ये भी बता दूं कि तिरंगा लहराने की अपनी पूरी तैयारी है। अब की बार पीओके की बारी है, क्योंकि मोदी जी क्लियर कह चुके हैं, ट्रेड एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। इसलिए अब बस मन पक्का करके सबको एकजुट होके भारत माता की जय कह के अपने नेतृत्व पे इतबार करना होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे फॉरेन एक्सपर्ट साहब ने बता दी, जो अभी ऑफिशियली बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते मैं नहीं कह सकता, नहीं कहना चाहता, नहीं कहना उचित है। लेकिन समय आएगा, आप समझ जाएंगे कि मोदी जी ने जो कहा था कि कल्पना से परे वार होगा, और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर स्टेट को, नोटोरियस स्टेट को 3 दिन में घुटने में अगर कोई ला सकता है और ट्रंप को मध्यस्थता करने के लिए मजबूर कर सकता है, तो वो मोदी है, क्योंकि पूरा विश्व जानता है मोदी है। तो ये मजबूरी है। समय जा रहा है, समय थोड़ा कम है। डॉक्टर आशीष जी शुक्रिया, अबू जी शुक्रिया, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और इस वक्त हमारे साथ जुड़े इस खास मुद्दे पर। लेकिन फिलहाल इशारा तो सीधा है पीओके के लिए, और पीओके हो सकता है जिस प्रकार से अभी सरकार जिस दिशा में काम कर रही है और जिस नीति के साथ काम कर रही है, पीओके पर भी बहुत जल्द काम किया जा सकता है। लेकिन